सामने एक्सीडेंट हुआ है, मेरे सामने ही नहीं वो डब भाई साहब पैक सारा मुझे 7 घंटे लेट आ रहा हूँ मैं आपको 4 दिन हो गए मुझे घर नहीं आया मैं तो चलते अचानक से ट्रक आया डूब उसकी गाड़ी ठुक गई वहां पर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे हो गए। आज डेट है 19 नवंबर 2024 और आप भी देख रहे होगे यार, ये इसका लास्ट व्लॉग भी वैसा ही था, अब भी वैसा ही है ये। भाई मैं अभी पहुंचा हूँ, मैं कल रात का निकला हुआ हूँ, मैं कुछ 2 बजे का। भाई रात में इतनी गंदी फॉग थी ना, और मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ है, मेरे सामने। मैं जिस ट्रक को फॉलो कर रहा था, मैं कहा उसके पीछे पीछे चलता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा था। उसके बाद उस ट्रक के आगे ना किसी ने गाड़ी लगा रखी थी, धुंध में दिखी नहीं, वो ढब। भाई साहब मैं इतना वो हुआ ना, मैंने चुपचाप पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगाई, सो गया। भाई मैं सुबह 8 बजे चला, जब पूरा क्लियर हुआ ना, विजिबल दिखने लग गया, उसके बाद मैं कहा मैं अब जाऊँगा अच्छा घर पे। और मेरा फंक्शन था 9 बजे का, अभी टाइम हो गया 10:30 11 बजने वाले ही हैं बस। तो मैं कहा क्या करें अब, और 3 दिन हो गए मुझे, 3 दिन से घर नहीं गया मैं भी। आज तीसरा नहीं, आज चौथा दिन है, चौथे दिन में अपने घर जाऊँगा, वरना 3 दिन से बाहर था मैं। वही घर वालों के भी फ़ोन थे, भाई कहाँ रह गया, आजा बेटा। अब जा रहा हूँ मैं घर, और अब मैं निकलूँगा शूट पे। मैं घर जा रहा हूँ, रेडी होऊंगा, उसके बाद सीधा अपने नेक्स्ट शूट पे। तो मैं आपको डायरेक्ट रेडी होके मिलता हूँ। ये वो ट्रक है जिसका मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ था, बिल्कुल मेरे सामने हुआ। मैं इसके पीछे पीछे चल रहा था और ट्रक वाले ने लगा रखी थी साइड में, और उसने पार्किंग लाइट्स नहीं ऑन की थी, तो जाके बजी धब। मैं तो डर गया और मैंने चुपचाप गाड़ी लगाई पेट्रोल पंप के साथ में। ये तो बंदा मिल गया। सुबह 8 बजे निकला मैं चंडीगढ़ के लिए। बच्चा अभी आ गया है संभव भाई के पास। अब संभव भाई सेटअप पे सुलाएंगे बच्चे को, रैप करेंगे पहले। हाँ पहले रैप करेंगे, फिर सुलाएंगे, तो उसके बाद फ़ोटोशूट स्टार्ट करूँगा। इधर मैं कर रहा था बच्चे का शूट। ये हमारी नई बैकड्रॉप थी, और भाई साहब फ़ोटोज़ इतनी प्यारी प्यारी आई है ना इस बैकड्रॉप पे, इतनी प्यारी प्यारी, मज़ा आ गया फ़ोटोज़ देख के। यहाँ पर मैंने टाइम लैप्स लगा दिया था और बच्चे का हम शूट कर रहे थे। ये कुछ 3rd या 4th बैकड्रॉप थी, अपनी 4th बैकड्रॉप। उसके बाद सब कुछ डन कर लिया। ये सब टाइम लैप्स इसलिए लगा देता हूँ आपको जल्दी जल्दी दिखे, क्योंकि न्यू बॉर्न में मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाता, क्योंकि जैसे बच्चे को रैप करते हैं रखते हैं, साथ के साथ क्लिक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लिक मिस हुआ, बच्चा हिल गया और उठ गया, फिर तो सारे काम ही ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं वैसी टाइम लैप्स लगा के छोड़ देता हूँ। अब हमारा शूट हो गया यहाँ पर डन। हम कर रहे हैं सामान पैक, सारा सामान पैक करते हैं, फिर मैं गाड़ी में जाके मिलता हूँ मैं आपसे डायरेक्ट ही ना। सामान ही कर दिया हमने पैक बिल्कुल, और अब हम जा रहे थे घर पर। सर कह रहे नहीं कुछ खा के जाना, हम तो मना कर रहे हैं बिल्कुल। हाँ जी भाई, हाँ फ़ोन ही रहा आपको दोनों। चलो सर हम यहाँ से निकलते हैं, तो मैं मिलता हूँ आपसे। अब मैं पहुंच गया था अपने घर। टाइम हो रहा है 8 बजने हैं भाई, और इतना अंधेरा सा लगने लग गया ना 8 बजे। अब पहले गर्मियाँ थी तो पता नहीं चलता था भाई साहब। मैं अब क्या बताऊं 4 दिन का मेरा क्या शेड्यूल रहा। 4 दिन का शेड्यूल बताता हूँ मैं आपको, क्या हुआ क्या हुआ मेरे साथ। पहले मैं गया गोरखपुर, जो आपने देखा होगा, गोंडा वाला ब्लॉग तो देखा ही होगा आपने। गोंडा गया, गोंडा में हम हुए 7 घंटे लेट। क्यों? धुंध की वजह से। उसके बाद गया मैं प्री वेडिंग नहीं, उसके बाद हाँ 2 दिन, उसके बाद 2 दिन ठीक था। तीसरे दिन गया मैं करनाल 17 तारीख की बात है ये। करनाल वाला ब्लॉग है जो। करनाल वाले में दिक्कत मेरे साथ ये आई है, मुझे बोल दिया पहले भाई अम्बाला वाले रास्ते से मत जाना तुम, दिक्कत आया उधर वहाँ पर ना। तो मैं चला गया कुंडली वाले रास्ते से। कुंडली बॉर्डर उन्होंने बंद किया हुआ है भाई साहब। मैं कम से कम 300 गाड़ियाँ पार की होंगी ट्रैफिक में। उधर पहुंचने का टाइम था मेरा कुछ 6:30 का, मैं पहुंचा 8 बजे वहाँ पर। इतनी दिक्कत उधर से सुनने के लिए मिली। सुबह नेक्स्ट डे सोनीपत का मेरा टाइम था 12 बजे, तो वो तो चलो मैं पहुंच गया था अपने टाइम से। 12 बजे का टाइम था, मैं कुछ 9:30-10 बजे पहुंच गया था उधर। इसलिए पहुंच गया था, रात में मैं फेरे करके फ्री तो हो गया था 5 बजे। मैं निकला इसलिए नहीं, मैं जैसे निकला वहाँ पर धुंध इतनी हो रही थी, मैं कहा मैं नहीं जा रहा भाई। आजकल फॉग ने इतना गंदा दिमाग ख़राब किया हुआ ना। और कल रात की बात बताता हूँ, मैंने व्लॉग एंड कर दिया मैंने कल रात। उसके बाद मैं निकला वहाँ से, फंक्शन से निकला मैं कुछ 2:20-30 पे निकला हूँ मैं फंक्शन से। जैसे ही मैं फंक्शन से निकला, पिंड में तो था मेरा फंक्शन, तो मैं पिंड से निकला जी, चलो जी ठीक है। उसके बाद
आगे कुछ दिख नहीं रहा बिल्कुल भी, सिंगल रोड और कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा वहां पर। अब मैं टेंशन में, मैं कहा मैं करूँ क्या। 3 बंदे तो थे, हेल्पर को मैंने आगे बिठा दिया बोनेट पे, क्योंकि 5 किलोमीटर तक का वो पिंड वाला रास्ता रहा, उसके बाद हाईवे आ रहा था। 5 किलोमीटर मैंने क्रॉस किया, असिस्टेंट को आगे बिठा के बोनेट पे। मैं कहा चल भाई 5 किलोमीटर, क्योंकि सुबह मेरे पास 9 बजे फंक्शन था चंडीगढ़ में। यहाँ से मैंने जाना था, यमुनानगर पहुंचना था 9 बजे, तो मैं कहा मैं रात में गाड़ी लगा दूंगा चंडीगढ़। 5 किलोमीटर जैसे मर्जी पार किया हमने आगे बिठा के असिस्टेंट को। जैसे हाईवे आया मैंने बैठाया उसे गाड़ी में। वहां पर हाईवे पे एक गाड़ी नहीं चल रही भाई साहब, एक गाड़ी, इतना बुरा हाल था। फिर दोबारा मैंने साइड लगा दी, मैं कहा मैं नहीं जा रहा, मैं कहा मैं सो रहा हूँ, मैं बंदे को फ़ोन कर देता हूँ अभी या मैसेज कर देता हूँ। जब तक एक पिकअप ट्रक आ गया, मैं कहा चल, मैं कहा कहाँ जाएगा भाई, कहता करनाल। मैं कहा ठीक है, मैं उसके पीछे पीछे चलने लग गया। वहाँ से रास्ता 31 किलोमीटर का, जहाँ से मैं बाहर निकला था वहाँ से 31 किलोमीटर दूर तक करनाल हाईवे, अपना करनाल पानीपत ये दिल्ली वाला हाईवे था। तो मैं निकला वहाँ से, मैं वहाँ से आया हूँ कुछ 9 किलोमीटर पार किया। जिस पिकअप को मैं फॉलो कर रहा था उसका हो गया एक्सीडेंट मेरे सामने। वो भी कितने की स्पीड में, 10-20 की स्पीड में। वो क्यों, टोल टैक्स आने वाला, टोल आने वाला था। साइड में ना वो खड़े हुए थे, ट्रक खड़ा हुआ है, और उसने पार्किंग लाइट्स भी नहीं ऑन की हुई भाई। इतना धुंध थी, पता चल नहीं रहा। बंदा चलता अचानक से ट्रक आया, डूब, उसकी गाड़ी ठुक गई वहाँ पर। मैं गाड़ी से उतरा, मैं तो गैप में था, मुझे तो पता था थोड़ा सा गैप मेंटेन करके चलना है। पर जब उसकी ठुकी, हम भी गाड़ी से बाहर निकल के गए, देखा उसके आगे की हेडलाइट टूट गई और थोड़ा सा जो बोनेट है थोड़ा सा पिछक गया, क्योंकि पिकअप ट्रक था वो। मैंने उसे देखा, साथ में पेट्रोल पंप था, मैंने गाड़ी मोड़ी, पेट्रोल पंप पे लगा दी और मैसेज डाल दिया और वीडियो बना के, भाई जी मैं हो जाऊंगा सुबह लेट, मैं आ पाऊंगा तो 11 बजे तक, 9, 10, 11 बजे तक। मैं सुबह 8 बजे चलूंगा यहाँ से करनाल से, तभी आऊँगा मैं। जब क्लियर हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा रोड, मैं तभी निकलूंगा वहाँ से। बंदे ने भी कुछ 4 बजे मेरे पास ओके का मैसेज आ गया था, और हम सब गाड़ी में ही सो गए, हम तीनों ही। वो अरुण पीछे सो गया, असिस्टेंट आगे, मैंने भी सीट टेढ़ी की, मैं भी ऐसे ढेर। और रात भर हाँ कम से कम 4 या 5 बारी गाड़ी ऑन करके ब्लोअर चलाया, क्योंकि हमारे पास ना जैकेट थी ना कंबल, ठंड लग रही थी, तो हम बार बार ऐसे वो गाड़ी स्टार्ट करके ब्लोअर चला के छोड़ दे। फिर 10-15 मिनट चले, गाड़ी गर्म होगी, फिर बंद कर देते। ऐसे हमने रात गुजारी है, और सुबह 8 बजे निकले हम वहाँ से जब रोज़ विजिबल हुआ, फिर मैं चंडीगढ़ पहुँचा हूँ कुछ। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट वही है मेरा आज का। चलो ये स्टोरी थी भाई। इस टाइम तो मैं ये कहूँगा सेफ ड्राइव करो, रात में ट्रैवल ना करो, क्योंकि धुंध इतनी हो रही है ना, कुछ भी विजिबल नहीं है। मेरी तरफ से यही कहना है। जिसने भी इस ब्लॉग को यहाँ तक देख लिया, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।